राज्य उत्तराखंड आंदोलनकारियों द्वारा लगातार अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन और संघर्ष किया जा रहा है। राज्य को बने हुए 21 वर्ष हो गए हैं और 21 वर्षों बाद भी अगर उत्तराखंड आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात इस राज्य के लिए नहीं हो सकती है। अध्यक्ष जी, सरकारें आई और चली गई, चाहे हम सरकार में रहे हों, चाहे आज आप सरकार में हों, लेकिन अगर उत्तराखंड आंदोलनकारी संघर्ष की राह पर चलने का काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आज हम सबको आत्मावलोकन की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि जिन विकट परिस्थितियों में ये राज्य हमको मिला है और जो शहादत उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने इस राज्य प्राप्ति के लिए दी है, उससे सदन का हर सदस्य भली भांति भिज्ञ है। आज उत्तराखंड आंदोलनकारी लगातार संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और जब वो आंदोलन कर रहे होते हैं, उन आंदोलनों में हम भी शिरकत करने का काम करते हैं और जब हम उनके आंदोलनों में जाते हैं, जब हम उनके बीच में जाते हैं तो बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें हम सब लोग उनके बीच में रहकर करने का काम करते हैं। लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि जो राज्य आंदोलनकारी आज भी संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, उनके बीच में जाकर के हम जो उनसे बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े वादे करते हैं, उन वादों को पूरा करने का दायित्व निश्चित रूप से सरकारों का बनता है। लेकिन इस दिशा में जो कदम सरकारों द्वारा उठाए गए हैं, निश्चित रूप से आज उत्तराखंड आंदोलनकारी उन तमाम कदमों के बावजूद भी अपने आप को असहाय और महफूज जो है वो नहीं पा रहे हैं। अध्यक्ष जी, राज्य आंदोलनकारियों की जो प्रमुख मांगे हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं। राज्य प्राप्ति के लिए जिस तरीके से संघर्ष हुआ और उस संघर्ष के दौर में रामपुर तिराहे की घटना जो आज हमको झकझोरती है, मसूरी और खटीमा की घटनाएं निश्चित रूप से हमको और आंदोलनकारियों को, उत्तराखंड के लोगों को आहत करने का काम करती है। लेकिन विषय इस बात का है कि 21 वर्ष होने के बावजूद भी जो इन घटनाओं के लिए दोषी हैं, उनको अभी तक कोई सजा नहीं मिल पाई। और मैं समझता हूं ये हमारा और सरकार का दायित्व बनता है कि जिन लोगों ने रामपुर तिराहे की घटना, मसूरी की घटना, खटीमा की घटना को अंजाम देने का काम किया, उनको हम सजा दिलाने का काम करें। वाद न्यायालय में है, लेकिन सरकार का दायित्व बनता है। सरकार किसी की भी हो, मैं किसी पे कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, हम भी सरकार में रहे, आप भी सरकार में, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि न्यायालय में हम बड़े से बड़े वकील को नियुक्त करके ये जो लंबे समय से न्यायालय में बात चल रहे हैं, इसका निपटारा करने का काम करें और जो दोषी लोग हैं उनको सजा दिलाने का काम करें। मैं समझता हूं अगर
ऐसा करने में हम सफल होंगे तो उत्तराखंड आंदोलनकारियों के घाव पर निश्चित रूप से मरहम लगाने का काम, चाहे सरकार में बैठे हुए लोग हों, चाहे हम इधर बैठे हुए लोग हैं, लोग हम कर पाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा कि राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में 10% का क्षैतिज आरक्षण इस राज्य के अंदर मिलता था और कई आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में कार्य करने का भी अवसर मिला। लेकिन जिस तरीके से उच्च न्यायालय ने जो है क्षैतिज आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया, मैं समझता हूं कि सरकार उससे भली भांति भीग गई है। और मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार को चाहिए कि जो उच्च न्यायालय ने क्षैतिज आरक्षण को जो है समाप्त करने का काम किया है, उसके लिए हम जो उच्च अदालत है उसमें जाने का काम करें। हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? न्यायालय के निर्णय के आधार पर जिन लोगों को सेवा देने का काम किया गया, उनकी सरकारी सेवाएं समाप्त करने का काम हो रहा है। तो एक संवेदनशीलता कहाँ है? आखिर अध्यक्ष जी, जिन लोगों ने अपना सर्वोच्च खोने का काम किया, जिन लोगों ने हमको और आपको उत्तराखंड राज्य दिलाने में अहम योगदान निभाने का काम किया है और जिनकी वजह से आज हम विधानसभा के अंदर, चाहे पक्ष विपक्ष के विधायक हों या सत्ता में बैठे हुए लोग हों, हम हैं, तो हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि जो क्षैतिज आरक्षण आंदोलनकारियों को दिया जा रहा था, उस क्षैतिज आरक्षण को फिर से जो है लागू करने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए, हमको उदासीनता नहीं दिखानी चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी जो दुखद बात है वो ये है कि उत्तराखंड राज्य की आंदोलनकारियों का जो चिन्हीकरण का मामला है, जिसके लिए आज भी उत्तराखंड जो आंदोलनरत का जो साथी हैं वो चाहते हैं कि सरकार चिन्हीकरण फिर से प्रारंभ करे। जो लोग चिन्हीकरण से छूट गए हैं उन लोगों का चिन्हीकरण हो और उनको राज्य आंदोलनकारी के रूप में इस प्रदेश के अंदर हम जाने, ये मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं। और आज विडंबना है कि जिन लोगों ने इस राज्य के निर्माण में सर्वोच्च निछावर करने का काम किया, उनके लिए सरकारों द्वारा पेंशन व्यवस्था भी की गई। लेकिन जो पेंशन व्यवस्था है उसमें असमानता है। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों को 3,100 रुपये की पेंशन मिल रही है, किसी को 5,000 की पेंशन मिल रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, आंदोलनकारियों की जो पेंशन है वो समान रूप से होनी चाहिए और इस पेंशन में सरकार को जो है वृद्धि भी करनी चाहिए। कम से कम 10,000 रुपया सरकार राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन देने का काम करे, ये मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं। आंदोलनकारियों की मांग है कि आंदोलनकारी सम्मान परिषद का गठन किया जाए। सही बात है, अगर राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद का गठन होगा तो बहुत सारी बात हमारे आंदोलनकारी साथी इस परिषद के माध्यम से, इसके गठन होने के बाद इस परिषद के माध्यम से सीधे सरकार से संवाद स्थापित करने का काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है और मेरा समझना है। और मैं समझता हूं कि आपके माध्यम से सरकार इस दिशा में भी कार्य करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा भरोसा है।
अध्यक्ष जी, राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को पेंशन का शासनादेश जो है हुआ था, लेकिन उस शासनादेश को निरस्त किया गया है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को, अपने परिजनों को खोने का काम किया है, जिनके पास अपने परिवार को फिर से संचालित करने के लिए कई कठिनाइयां हैं और इसी के मद्देनजर जो है पेंशन योजना प्रारंभ की गई थी, लेकिन उसे निरस्त करके जो है मैं समझता हूं कि कोई उचित कदम जो है नहीं उठाया गया है। आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों के जो पेंशन का शासनादेश है, सरकार उसे पुनः प्रारंभ करने का काम करे। ये मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ। आंदोलनकारियों की इच्छा है, वो चाहते भी हैं, और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड का हर व्यक्ति चाहता है कि राज्य में समूह गौ की भर्ती हेतु अस्थायी निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता हो। बेरोजगारी जिस तरीके से इस प्रदेश के अंदर है, उस बेरोजगारी को कम करने के लिए मैं समझता हूं कि समूह गौ की जो भर्ती होती है उसमें अस्थायी निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता जो है सरकार करे। ये मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, आज नेता सदन में उपस्थित हैं और आप समय समय पर सदन में उपस्थित होकर के इस बात को लगातार कहते आ रहे हैं कि हम उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए जो बन पड़ेगा उसको करने का काम करेंगे। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से नेता सदन से कहना चाहता हूं, अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, लेकिन जिन लोगों ने ये राज्य हमको दिलाने में अपना सर्वोच्च निछावर करने का काम किया है, जो राज्य आंदोलनकारी हैं, उनके लिए मैं समझता हूं कि नेता सदन निश्चित रूप से कोई ना कोई घोषणा करेंगे। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा भरोसा है। इस परिप्रेक्ष्य में जितना कहा जाए कम है, लेकिन मैं आपके माध्यम से उत्तराखंड आंदोलनकारियों का जो दर्द है, जो मर्म है, वो सरकार को बताने का मैंने प्रयास किया। और समय समय पर मैंने कहा कि चाहे उधर के लोग हों, चाहे हम इधर के लोग हों, उत्तराखंड आंदोलनकारियों के बीच में जाते भी हैं और उनसे ये वादा भी करते हैं कि जो आपकी समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए हम कार्य करेंगे। लेकिन 21 साल के इस उत्तराखंड में भी आज आंदोलनकारी सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, तो हम सबको आत्मलोकन की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।